नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर होगी चर्चा के बाद आज बिल पास कराने की कोशिश। विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। महात्मा गांधी का नाम हटाने पर उठाए सवाल। दिल्ली में आज सभी सांसदों का ब्रीफिंग सेशन। संसद परिसर में सुबह 9:30 से 10 बजे तक ब्रीफिंग सेशन। इथियोपिया में पीएम मोदी का जोरदार वेलकम। पीएम ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से की मुलाकात। पीएम ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी और उपस्थित लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इथियोपिया के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। इथियोपिया में पीएम मोदी ने अदीस अबाबा में विज्ञान संग्रहालय का किया दौरा। उनके साथ इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली भी रहे मौजूद। भारत इथियोपिया के रिश्ते हुए और भी मजबूत। अब दोनों देश बने रणनीतिक का साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की उपस्थिति में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने कहा, इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मेरे लिए गौरव की बात। सम्मान के लिए मेरे मित्र पीएम अबी अहमद का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिलने पर गृहमंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा। हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। पीएम को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा भाइयों को गोवा ले जा रही पुलिस। आज गोवा में कोर्ट में होगी पेशी। कल बैंकॉक से दिल्ली लाया गया। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कल से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम का काम होगा, जहां निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों के लिए मदद का भी ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी खराब श्रेणी में। सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने एडवाइजरी जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। आज कई कार्यक्रमों में करेंगे सीएम शिरकत, जहां 5 कालिदास मार्ग में होगी बड़ी बैठक। पीएसी स्थापना दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वाराणसी में मंडल स्तरीय युवा उत्सव और साइंस मेला का आयोजन। 4 जिलों के करीब 120 से ज्यादा छात्र ने लिया हिस्सा। मंच के लिए छात्रों ने सीएम का जताया आभार। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान। मठ मंदिरों पर नोटिस दिए जाने पर भड़के शंकराचार्य। कहा कि गलत आदमी को आशीर्वाद देंगे तो यही होगा। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक। पड़ोसी के घर में पथराव और 3 राउंड फायरिंग। एसीपी अनवरगंज समेत 3 थानों की फोर्स मौजूद। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर कार्रवाई में जुटी। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर अफसर अहमद की हुई मौत। अफसर अहमद पर कई थानों में मुकदमे दर्ज। आगरा में घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई बच्ची। 7 साल की बच्ची के गायब होने से हड़कंप। परिजनों की खोजबीन में बच्ची का नहीं मिला कोई सुराग। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी की रिपोर्ट। बच्ची की बरामदगी के लिए लगाई गई कई टीमें। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में पत्नी की दर्दनाक मौत और पति गंभीर रूप से घायल। हरदोई में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रक ट्रॉली को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 4 मजदूर घायल। हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। गुस्साए भट्टा मालिक और स्थानीय लोगों ने डंपर चालक की पिटाई की। हाथरस में नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ के आरोपी से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। 10 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाले बदमाश से मुठभेड़। 16 घंटे के अंदर पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को मौके से किया गिरफ्तार। घायल बदमाश पर कॉकजी गैंगस्टर के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर गौकश घायल अवस्था में गिरफ्तार। बदमाश पर गौकश के कई मुकदमे हैं दर्ज। वहीं सहारनपुर में पुलिस की शातिर नशा तस्कर के साथ मुठभेड़ में एक नशा तस्कर घायल अवस्था में गिरफ्तार। नशा तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 25 मुकदमे दर्ज।
सहारनपुर में देखभाल के इसके विजन के लिए सराहना व्यक्त की। लियोनेल मेसी ने वनतारा का किया दौरा। उन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों में लिया हिस्सा, वन्य जीवों को देखा और देखभाल करने वालों और संरक्षण टीमों के साथ की बातचीत। अंडर 19 एशिया कप में अभिज्ञान कुंडू का जलवा देखने को मिला। खिलाड़ी ने जोड़ा शानदार शतक। अभिज्ञान ने मलेशियाई गेंदबाजी की धुनाई करते हुए शानदार बैटिंग की। भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण रोकने के लिए नई अपील। 6,498 करोड़ की पीएनबी घोटाले में भारत नहीं आना चाहता। ब्रिटिश कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। एलन मस्क की संपत्ति $600 बिलियन के पार पहुंची, जो 58 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। उन्नीस दिसंबर को होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की लिस्टिंग। 3 दिन में 39.17 गुना हुआ सब्सक्राइब। कंपनी की शुरुआत करीब 36 साल पहले हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन हुआ सस्ता, जहां लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीद सकेगा एचडीएफसी। आरबीआई ने 15 दिसंबर 2025 को इसकी मंजूरी दी। ये मंजूरी 1 साल तक वैलिड रहेगी। मीशो के शेयरों ने किया एक बार फिर से कमाल। निवेशकों को दिया जबरदस्त रिटर्न, जहां कंपनी के शेयर 193.50 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भीम ने लॉन्च किया गर्व से स्वदेशी अभियान। नए यूजर्स को मिलेगा 20 रुपए का कैशबैक ऑफर। इस अभियान का उद्देश्य नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट से जोड़ना है और उनकी सहूलियत को बढ़ाना है। तो स्टार एयर नवी मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं करने जा रहा है शुरू, जहां सभी उड़ानें एम्ब्रेयर 175 विमानों द्वारा संचालित की जाएंगी। साथ ही 25 दिसंबर को पहली यात्री उड़ान आने वाली है। एटीएफ की बिक्री पर पड़ा इंडिगो संकट का सीधा असर। दिसंबर में 7.2% घटी बिक्री। कोविड के बाद पहली बार घटी एटीएफ की बिक्री। नवंबर में बेरोजगारी दर घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर 4.7% पर पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों में भी आया सुधार।